हद तो ये है, ये इतना बड़ा दुश्मन है कि जब शैतान रमजान में कैद कर दिया जाता है तब भी ये एक्टिव रहता है। शैतान कैद में, नफ्स थोड़ी ना कैद में, नफ्स एक्टिव। एक मरतबा कहा जाता है कि वाकया मशहूर है कि मिर्जा गालिब दिल्ली में कहीं अपने साथियों के साथ बैठ के रमजान में किसी कमरे में बैठ के आम खा रहे थे। रमजान के दिनों में किसी ने देखा, कहा मिर्जा साहब रोजे के दिन आप खा रहे हैं? अरे इस दिन तो शैतान को कैद कर दिया जाता है इस महीने। तो जानते क्या कहा? हाँ, जिस कमरे में कैद किया जाता है वो कमरा यही है। शैतान कैद होता है, नफ्स नहीं कैद होता। नफ्स और शैतान में बड़ा बुनियादी फर्क यह है कि शैतान का काम है, नफ्स का काम है इंसान को बहकाना। क्या है? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। नफ्स का काम क्या है? जोर से बोलो। इंसान को बहकाना। और शैतान का काम है कि नफ्स के बहकावे को मुदल्लल बनाना, मुबरहन बनाना। मिसाल के तौर पे नफ्स ने रोजेदार को बहकाया कि खा ले। क्या? खा ले, ये नफ्स ने बहकाया। शैतान ने उसे मुदल्लल कर दिया कि नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा, नहीं खाएगा तो भूख से मर जाएगा। ये दलील पेश किया। और शैतान इतना जलील है कि शुरू से दलील पेश करता रहा। घमंडी है, इसीलिए जिसमें घमंड हो समझ जाओ वो इब्लीस का पैरोकार है। हजरत आदम के लिए जब सजदे ताजीमी का हुक्म हुआ तो सब चले गए, सारे फरिश्ते। शैतान नहीं गया, अकड़ गया। और दलील क्या पेश की? हे अल्लाह, अना खैरुम मिन्हु, आई एम बेटर देन आदम। तूने आदम को मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, मैं आदम से बेहतर हूं, तो मैं क्यों सजदा करूं? दलील दिया। क्या दिया उसने? इसी दलील ने उसे जलील कर दिया। उसका काम है नफ्स की सरकश चालों पर उनको मुदल्लल करना। नफ्स ने कहा शराब पी ले, शैतान ने कहा जरूर पीना, क्योंकि जब शराब पिएगा तो तेरा पेट अच्छा रहेगा, डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। उसने दलील पेश कर दी। तो मेन शैतान नफ्स है। शैतान तो सिर्फ नफ्स का सपोर्टर है। और ये नफ्स हमारे अंदर जो हमें बुराइयों पर आमादा करता है, ये इतना बड़ा बदमाश है कि रमजान में भी ये एक्टिव रहता है। अल्लाह का नाम लेके हम बैठे हैं अल्लाह का काम करने, लेकिन नफ्स बीच में अपना काम कर देता है, अपनी बात मुंह से निकलवा लेता है। शैतान जंजीर में जकड़ा है, नफ्स उसका काम कर रहा है, तो नफ्स आउट ऑफ कंट्रोल होता है।